7 तारीख है, चुनाव आ रहे हैं, चंद्रमा की महादशा खत्म होने वाली है, शनि चंद्र का योग बना हुआ है, पुनर्पु दोष बना हुआ है, तो मोदी सत्ता बौखला गई है। और उस बौखलाहट के अंदर अपने वो वाली कर्मों को छुपाने के लिए शनि चंद्रमा का योग कहीं पे भी किसी भी स्थिति में का अच्छा योग नहीं माना जाता। नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने केपी एस्ट्रोलॉजर अशोक कुमार गुप्ता जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार सर। सर, एक बात पूछना चाहूँगा और दर्शकों ने भी ये बात मुझसे कही है कमेंट करके कि पिछली जो प्रिडिक्शन रही है आपकी वो बहुत ज़्यादा सिमिलर आसपास दिखाई दी और वही चीज़ें होती हुई दिखाई दी। मैं नहीं कह रहा हूँ और ना ही मैं अपने इस एपिसोड से कोई अंधविश्वास फैलाता हूँ। जैसे कि हम लोग शुरू से कहते हैं कि एक साइंटिफिकल प्रिडिक्शन है और सर पूरा उसी तरह से कैलकुलेशन करते हैं और बताते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है उससे शुरुआत करने से पहले सर का आज थोड़ा सा लुक चेंज है, उस पर बात कर लेते हैं कि आपने अपनी जो दाढ़ी मूछी और बिल्कुल एकदम क्लीन शेव आप हैं, तो उसके पीछे की वजह क्या है? कोई एस्ट्रोलॉजी वाली बात है या आपका अपना शौक है इस तरह से रहने का? सर, हम जो भी एग्जिस्ट कर रहे हैं पृथ्वी के ऊपर, इस ब्रह्मांड के अंदर जी, सब एक डिवाइन प्लान है। जो परमात्मा ने हर व्यक्ति विशेष, हर चीज के लिए, हर संभावना, हर घटना दुर्घटना के लिए उसके पास एक प्लान है। अच्छा, देयर इज नथिंग लाइक एक्सीडेंट या बाय चांस, दैट्स अ प्लान। वो हम पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं, ऑब्जर्व कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। जैसे जैसे ग्रहों के प्रभाव आपके ऊपर आएंगे, आपका कई बार मन आपने देखा हो बहुत गुलूम होता है, बहुत परेशानी में होते हो आप, बिना वजह आप चिंतित हो जाते हो, बिना वजह आप दुखी हो जाते हो, कई बार बड़े प्रफुल्लित होते हो, बहुत उत्साहित होते हो, कोई रीज़न नहीं होता। तो हमारा एक जो पूरा का पूरा एग्जिस्टेंस है, हम उसको परमात्मा का नाम दे देते हैं सिंबॉलिकली। अच्छा, कि ये परमात्मा कर रहा है, लेकिन वो 9 ग्रह, 7 ग्रह, 2 नोड, वो एक कंबाइन इफेक्ट पर्टिकुलर व्यक्ति, पर्टिकुलर जगह, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर अपने इन्फ्लुएंस को क्रिएट करते हैं। ठीक। अब जैसे मेरे ऊपर एक ग्रहों का प्रभाव था, तो दाढ़ी भी बढ़ गई, थोड़ा फेस भी ग्लूमी हो गया, थोड़ा सा मैं टेंस भी रहने लगा। कल वो एक ग्रहों की दशा अंतर दिशा बदली, तो घर भी मैंने सारा ठीक किया, शक्ल भी मैंने अपनी ठीक करी, अपनी जो भी प्रेडिक्शन मैंने करी या जो भी मैंने रिव्यू किए आपको देने की कोशिश भी करूंगा आज मैं आपको देने की। जी जी। तो हम, तो आज आप बड़े खुश हैं? खुश नहीं, मैं आई एम कंट्रोल। ठीक ठीक। तो आज तो फिर आप बड़े अच्छे जवाब देंगे। अब देखिए, सवाल यह है कि मेरा पहला सवाल, कल तीसरे चरण का मतदान होने जा रहा है जी। उस तीसरे चरण से पहले मैं जानना चाहता हूँ फिलहाल तक स्थिति, मौजूदा सत्ता की क्या हालत है जो सत्ताधार है, और कल के बाद क्या और बदलने वाली? क्योंकि 2 चरण के बाद जैसे कि आपसे बात हुई कि बौखलाहट बढ़ी, उसके बाद में अफवाहें फैली और बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, और सत्ताधारियों की ज़ुबान में जहर हमने देखने को मिला एक संप्रदाय विशेष के खिलाफ। और अब कल तीसरा चरण के बाद क्या कुछ हो सकता है? क्या नई कहानी है? क्या आकलन आपके कहते हैं? देखिए सर, हमारे देश की जो जन्मपत्री है, हमारे देश के ऊपर चंद्रमा की महादशा चल रही है, और चंद्रमा की महादशा कुछ ज्योतिष 2015 मानते हैं, कुछ 2014 मानते हैं। मेरी अपनी जो गणना है जिसको हम लेके चलते हैं, उसके हिसाब से 2014 है। अच्छा। चंद्रमा हमारे देश के अंदर शनि के नक्षत्र में और शनि के सम में बैठा हुआ है। अगर आप केपी को साइंटिफिकली जिस तरह से हम लोग एनालिसिस करते हैं, शनि चंद्रमा का योग कहीं पे भी किसी भी स्थिति में का अच्छा योग नहीं माना जाता। ठीक। तो पिछले 10 साल के अंदर शनि चंद्रमा ने हमारे देशवासियों को, अगर आप अपनी उसकी जन्मपत्री को उठा के देखें, उनके साथ कोई अच्छा काम नहीं किया। अच्छा। अब चंद्रमा के अंदर एक बौखलाहट है, सत्ता पक्ष में एक बौखलाहट है जी, कि अब चंद्रमा जा रहा है 2014 के अंदर, 2024 में इसने खत्म होना है जी। कुछ ज्योतिषियों की गणना 2025 में खत्म होना है, 2024 में खत्म होगा या 2025 में खत्म होगा, वो तो गणित का अनुसंधान का विषय है जी। उसके अंदर तो गणित की साइंटिफिक कैलकुलेशन चाहिए। लेकिन चंद्रमा ने
जो बुरा किया है शनि चंद्र का योग का, किसका बुरा किया है? जनता इस का। योग में कौन? जनता का बुरा किया? जनता का, देश का बुरा हाल किया भाई। अच्छा। देश के संसाधनों की कमी हुई है, देश के अंदर रोजगार की कमी हुई है, देश की जनता खुश नहीं है। कुछ लोग थोड़े खुश हैं, और जो मौजूदा सत्ता है वो कहीं किसी जनता की उम्मीदों के ऊपर पूरी उतर नहीं पाई है। आप पावर से, ताकत से, आप एक देश का सर्वोच्च नेता, एक सम्मानित नेता, मैं सब पे भारी, ये किस तरह की स्टेटमेंट है भाई? तो ये कितने टाइम पीरियड के बाद ये महादशा बदल जाती है? ये हर प्लेनेट का एक गणितज्ञ हिसाब है। अच्छा। चंद्रमा का 10 साल का इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है, और चंद्रमा 10 साल शनि के इन्फ्लुएंस में चला, तो चंद्रमा ने बुरा ही करना था। चंद्रमा ने बुरा करने के लिए बुरे आदमियों को सामने लेके आ गया, और उसका, क्योंकि जनता को जो मिल रहा था तो वो खुश नहीं थी, जबकि जनता उसको समझ नहीं पा रही थी, देशवासी तो समझ नहीं पा रहे थे कि हमारे लिए जो हो रहा है ठीक हो रहा है। कमियां हर सिस्टम में है, भगवान भी पूरा हर आदमी को पूरा खुश नहीं कर सकते, लेकिन जनता जब नहीं समझ पा रही थी तो उसने 10 साल पहले एक परिवर्तन किया। कुछ लोग सामने आए, उन्होंने एक बिना वजह का छद्म रूप क्रिएट करा, लोकपाल बिल लाओ, ये भ्रष्ट है, ये चोर है, ये उचक्के हैं। भाई अगर आप कुछ काम करोगे तो कुछ गलतियां भी होंगी, आप उस गलती को आप पर्सनली इसके ऊपर अटैक कर दो, या एक सिस्टम का फेलियर मान लो। फुल प्रूफ तो लोग कहते हैं भगवान भी नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने 2014 के बाद उसका भरपूर फायदा उठाया। ठीक। अगर आप मौजूदा सत्ता की बात करते हैं तो भाई देशवासी जो सत्ता को बहुत तारीफ कर रहे हैं, वो एक हिंदुत्व के अलावा इस देश की उपलब्धि को बताया ना कि हम लोगों ने किस चीज के अंदर क्या उपलब्धि को हासिल किया है। ठीक है। हम लोग विश्व के अंदर 140 करोड़ लोगों के कस्टमर बन गए। हमारी जमा पूंजी लोग ले लेके विदेशों में जाने शुरू हो गए। हम अपने टैलेंट को क्रिएट करते हैं और बाहर के देशवासी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, और हम अपने आप के अंदर सिर्फ ये लोगों को दिखाने की कोशिश करते हैं हम विश्व गुरु है। आप किस चीज में विश्व गुरु हो भाई? तो शनि चंद्र का योग है भाई। शनि चंद्र के योग के अंदर आप शैक्षिक की तरह, अभी जो बदल रहे हैं, अभी कौन सी दशा आ रही है? अब चंद्रमा का मंगल की महादशा आएगी। अच्छा, तो इसमें मंगल बिल्कुल उल्टा चलता है चंद्रमा के भाई। अच्छा। मंगल अगर वैदिक ज्योतिष के हिसाब से आप बात करें तो चंद्रमा के राशि में जाके नीच का बनता है, तो ये देश हित के लिए अच्छा होगा। वो बिल्कुल अच्छा होगा। देश का नेतृत्व अच्छे लोगों के हाथ में जाने के संकेत है, मजबूत लोग हाथों में जाने के बाद। मौजूदा लोग अच्छे नहीं है, मैं नहीं मान के चल रहा। अच्छा। अगर आप खुश नहीं है मौजूदा सत्ता से, आपको जो चाहिए, आपकी जो मिनिमम आपकी जरूरतें हैं कि मैं आराम से रात को सोऊं, मेरे सोने के लिए छत हो, खाने के लिए मेरे पास रोटी हो, मेरे पास स्वास्थ्य सुविधाएं हो, मेरा परिवार तरक्की के रास्ते पे चल रहा हो, आपको उस तरह का हौसला नजर नहीं आता है। ठीक है। अगर आपको उस तरह का हौसला नजर आता है, आप सुबह घर से निकलते हो और ये सोच के निकलते हो कि शाम तक एक नॉर्मल सर्कमस्टांसिस के अंदर मेरी अपनी जरूरतें पूरी करके मैं अपने घर आ जाऊंगा, तो आप सुखी इंसान हो और आप एक अनिश्चितता की स्थिति में रहते हो। सर, आप अंदाजा लगा सकते हो हम जो आज पैसे कमा रहे हैं, या हम जिसको कहते हैं कि हमारे इतना पैसा हम कमा रहे हैं, उसमें से कितना टैक्स में जा रहा है? आज आप एक पेंसिल आटा खाने का बगैर टैक्स दिए नहीं ले सकते जी। तो आप किसके लिए पैसा कमा रहे हो भाई? आपका सेविंग कितनी हो रही है भाई आज की डेट में? आपके खर्चे निकलने, आप उसी पर संतुष्ट हो, जी मेरे खर्चे निकलने हैं, आप अपने भविष्य के लिए कुछ कर पा रहे हो? तो ये काम सत्ता का है भाई। ये जनमानस के बीच में, लोगों के बीच में इन चीजों को पैदा करना, एक आत्मविश्वास को पैदा करना, एक उपलब्धि को पैदा करना सत्ता का काम होता है भाई। हम लोग को फ्री नहीं है, हम लोगों के पास इतने रिसोर्स नहीं है। ठीक है। शनि चंद्र का योग है भाई। शनि चंद्र के योग में ये स्थिति होनी है, और मौजूदा सत्ता अपनी, कौन सा टाइम पीरियड, जैसे जून में तो सत्ता बदलेगी, तो बदल गई ना सत्ता। मैं पिछले 2 इंटरव्यू में बता चुका हूँ, ये सत्ता अब ज्यादा चलने वाली नहीं है, ये खत्म है।
ये प्राक्रेण इसने जाना है और विधि का नियम भी है। अच्छा। कोई हमेशा रहने के लिए तो आया नहीं है। सवाल है कि आप जाने के बाद अच्छे मार्क छोड़ के जाते हो कि बुरे मार्क छोड़ के जाते हो। आपको अच्छे कामों के लिए लोग याद करेंगे या आपको बुरे कामों के लिए याद करेंगे। ठीक है। आपके जाने के बाद आपका कुछ पता भी नहीं है कि आप कौन सी दुनिया में हो। आपको अपने किए हुए कर्मों को आपको पता भी नहीं है। सिर्फ हम सोच सकते हैं ये आदमी अच्छे कामों के लिए याद किया जाए, बुरे कामों के लिए याद। ठीक। तो ये स्थितियां बदलेंगी। प्रकृति का नियम, प्रकृति को, विश्व को चलाना है, नेचर को सब कुछ तय करना है। उसने अपने हिसाब से मौसम तय किया। हम तो स्टडी कर सकते हैं कि ये मौसम जब आएगा, लेकिन हम तय नहीं कर सकते। हम बारिश को ला नहीं सकते। लेकिन कुछ जगह तो बारिशें हो रही हैं खूब दबा के। हम नहीं ला रहे हैं, हो रही है, वो नेचर तय कर रहा है। हम कोरोना को नहीं रोक सके, वो नेचर ने तय किया। बाढ़ आती है, हम रोक नहीं पाते। हम कितने भी साधन में जाए, बांध भी टूटते हैं। नेचुरल फोर्स कोई छोटी मोटी फोर्स नहीं है सर। ये हम लोग बहुत बड़ी गलतफहमी में जीते हैं। अच्छा, जिन लोगों को लगता है कि पिछले 10 सालों में बहुत कुछ गलत किया है, तो क्या पनिशमेंट के लिए भी कोई? बिल्कुल नेचर तय करता है, नेचर बिल्कुल देता है सर। अगर आप अपने उसके लिए भी कोई ग्रह है कि बिल्कुल सब ग्रहों के अंदर स्थिति है सर। सब ग्रह अपने हिसाब से आपको दंडित करते हैं, पीड़ित करते हैं। आप जबरदस्ती कौन से ग्रह करते हैं? सब करते हैं। आप खाली एक का कहते हैं ना शनि करता है, शनि ऐसा नहीं है। बृहस्पति भी, कैंसर का कारक बृहस्पति बन जाता है। अच्छा, जो जुबान से जहरीले है उसके लिए कौन सा प्लैनेट काम करता है? मरकरी। मरकरी मंगल का जो योग बनेगा वो आपको पीड़ा ही देगा। अच्छा। जो उसके इन्फ्लुएंस में होंगे वो उससे सुख महसूस करेंगे। और जो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है उसके लिए कौन सा? मंगल बुद्धि का कारक, साइक का कारक मरकरी। अच्छा। और उसको एक्सप्रेस करने के लिए चंद्रमा। अगर उसमें मंगल का योग बनेगा तो आपके अंदर एक अहंकार नजर आएगा। स्थिति बात करने में आप झूठ का कारक, झूठ बोलेंगे कि झूठ का कारक, अहंकार का कारक। और मंगल उल्टा भी है। अब मंगल मर्डर भी करा देता है, मंगल सर्जरी भी करा देता है। मंगल कसाई भी बना देता है, मंगल सर्जन ही बनाएगा। मंगल देश प्रेम भी करवा देता है, मंगल खून भी करवा देता है। तो मंगल करा रहा है, जो करा सब कराए मंगल कराएगा। तो मंगल को वो करना है। मंगल बुध का योग था, तो वही अहंकार, आप दूसरे की बात को ना सुनना, अपने आप से मैं ही हूं। आपने 2, 4, 5 दफे बोला कि भाई विश्व गुरु बन गए देश हमारा तो देशों में बहुत सम्मान हो रहा है। आप प्रेस को उठाकर देखो ना, विदेशों की प्रेस क्या बोल रही है। तो वो तो साजिश भी जो रच सकती है ना हमारे खिलाफ। कौन सी बोल रही है भाई? आप बताओ ना, ये वाली प्रेस बोल रही। अब तक तो इस देश में हंगामा मच जाता भाई। मौजूदा सत्ता तो इस देश के अंदर अब तक सबके सामने परोस देती वो। ठीक। अगर विश्व के अंदर डंका बज रहा होता तो कुछ लोगों के अलावा विश्व ही इस देश के अंदर अब तक कहीं की कहीं पहुंचा देता आपको भाई। कि भारत के अंदर ये अभूतपूर्व परिवर्तन हो गए। अगर हमारे प्रधानमंत्री विदेशों में जाते हैं तो पूरी संसद खड़े होकर सम्मान करती है, और हमारे प्रधानमंत्री को कोई लेने नहीं आया अफ्रीका के अंदर। तो आप इसको विश्व गुरु मानते हैं क्या? लेकिन बाकी जगह तो बड़े ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत हुआ। अमेरिका जाते हैं तो भाई वो आप अपनी तरफ से कुछ भी कर दीजिए। तो अपनी शादी के अंदर आप पूरी सड़क का ट्रैफिक जाम कर ही देते हो। आपके पास संसाधन है, आप अपने नाम के लिए कुछ लोगों को दिखाने के लिए कुछ भी कर दीजिए आप। अच्छा, वो सब दिखावा था? नहीं तो आप बताइए ना, उसमें असलियत क्या थी, उसका फायदा क्या नजर आया? अच्छा, जो दिखावे वाले चीज होते हैं, ये कौन सा ग्रह कराता है? जी कोई भी करा देता है सर। अच्छा। प्लेनेट का कोई भी करा देता है जी। वो जो अपने अनुरूप से, जिसके बाद बृहस्पति होगा तो वो पैसे का दिखावा कर देगा। अच्छा, इंसान की अपनी बुद्धि भी होती है, नहीं ये सिर्फ सब कुछ ग्रह तय करते हैं? ये बुद्धि, ग्रह ही बुद्धि को डिसाइड कर रहे हैं। ये सुख दुख, अच्छा बुरा, ये हम लोगों के लिए है। परमात्मा ने देव भी बनाए, देवता भी बनाए। परमात्मा ने एक चीज नहीं बनाई। अगर हमने दुख बनाया तो वही परमात्मा ने बनाया है, हमने नहीं बनाया इसको। अच्छा, कल जैसे तारीख है 7 तारीख है। हाँ। इसका भी कोई एक योग है 7 तारीख में? नहीं, न्यूमरोलॉजिकली हर डेट का योग है। अच्छा, न्यूमरोलॉजिकली हर चीज का एक मतलब है, लेकिन उसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है।
एस्ट्रोलॉजी एक साइंटिफिक बेसिस है कि कुछ ग्रहों की एनर्जी एक पर्टिकुलर जगह पे इकट्ठा होती है तो वो एक पर्टिकुलर इम्पैक्ट देना शुरू करती है। ठीक। तो अब 7 तारीख है, चुनाव आ रहे हैं, चंद्रमा की महादशा खत्म होने वाली है, शनि चंद्र का योग बना हुआ है, पुनर्पु दोष बना हुआ है, तो मोदो सत्ता बौखला गई है। और वो बौखलाहट के अंदर अपने वो वाली कर्मों को छुपाने के लिए आप सबसे आसान तरीका कि दूसरे को एक्यूज कर दो। अपने को निर्दोष साबित करने का सबसे बड़ा तरीका यह है कि सामने वाले को दोषी साबित करो। और कुछ लोगों को इसके अंदर मास्टरी हासिल होती है। आत्मसम्मानी अगर आप हो तो आप अपनी गलती को मानेंगे कि जी मैं जा रहा हूं। आप अपने फेलियर को मानेंगे या उसको करेक्ट करेंगे। आप तो उसको जबरदस्ती अपनी रावण की तरह से या एक दुष्ट आदमी की तरह से उसको और दबा के अपने आप को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हो। और आपके वो सारे हथकंडे फेल हो जाते हैं। अब हर रोज को एक नया हथकंडा ले आते हो। अब आपने तो वो वाली बात कर दी, गांव का एक बच्चा था, वो रोज गांव में जाके शोर मचाता है, भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया आया, पब्लिक डंडे लेके भागी। तो वो आप कर चुके भाई। धन बल कुछ काम नहीं आएगा भाई। धन बल से पेट भर जाएगा क्या? नहीं, लेकिन एक मानसिक संतुष्टि के लिए होता है। खानी आपको रोटी है सर, लेकिन मौजूदा हालात पे काबू करने नहीं मौजूदा हालात के अंदर भी धन बल की जरूरत पड़ती है ना। काबू वो तो हमेशा रही है, तो उससे असर नहीं पड़ेगा। वो असर नहीं पड़ता। आपका जिस वक्त अगर धन बल की बात होती तो कोई फांसियों पर नहीं लटकते लोग, स्वतंत्रता के लिए नहीं लड़ते, सारे ही लोग विद्रोही हो जाते, सारे ही दुराचारी हो जाते। कोई ईमानदार की जरूरत ही कोई नहीं थी, अदालत की कोई जरूरत ही नहीं थी, कानूनी व्यवस्था की कोई जरूरत नहीं थी। फिर एक सिस्टम होता जी, धन बल इकट्ठा करो और न्याय ले लो। पर सर हर चीज एक पैरेलल जरूरत है। अगर आप सुख की कामना करते हो दुख की भी जरूरत है। अगर आप मीठा खाना चाहते हो तो आपको कड़वे की भी जरूरत है, आपको नमकीन की भी जरूरत है। एक सीधी लाइन लेके आप चलना चाहते हो, मीठा खा लिया आप कड़वे की जरूरत पड़ने वाली है। कड़वा खाया है, कितना खाओगे कड़वा? तो अब जो मौजूदा सत्ताधारी हैं उनके लिए मौजूदा सत्ता खत्म है सर। अच्छा, आप जबरदस्ती आप लोगों के सर पे बैठ गए हो। लोगों को वो लोग इतने मजबूर हैं, इतने परेशानी में हैं, इतने ह्यूमिलेटेड हैं। हमें वो मंजर देखा है कि जब कोरोना आया था तो लोग कैसे कैसे पैदल यात्रा करके अपने घरों तक पहुंचे थे, कितने लोग रास्ते में मरे थे। अब लोग अगर उन बातों को भूल जाते हैं, लोग उन मंजरों को याद नहीं रखना चाहते हैं, तो या तो वो उनकी मजबूरी है या उनकी बेशर्मी है। हमने भी देखा कि लोग ऑक्सीजन के बिना कैसे मरे। हमने भी जमुना के किनारे के अंदर एक खबरें सुनी है कि लोगों को जलाने के लिए जगह नहीं मिलती। अब लोग उन मंजरों को याद नहीं रखना चाहते। लेकिन अब जो वैक्सीन लगवाई उससे लोग कह रहे हैं कि कंपनी ने दावा किया, पहले भी ठीक नहीं थी वो तो। अच्छा, वो आप एक हाइप कर दो, एक डरा दो, प्रलोभन दे दो आप लोगों को, एक जबरदस्ती जिसकी कोई नॉलेज ही नहीं है आपको। अब जो मर्जी लोगों को कह दो, मौत के डर के आगे तो दुनिया कांपती है भाई। अब जो मौत का डर के आगे नहीं कांपता वो शहीद बनता है भाई। बहुत शुक्रिया सर आपके इस पूरे विश्लेषण के लिए। आपका कोई सवाल हो तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, और व्हाट्सएप ओनली। बाकी कोई भी नीचे कमेंट करना है सर के बारे में तो वीडियो के नीचे कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।